नमस्कार, स्वागत है आपका। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सताक्षी जायसवाल। नवरात्रि का शुभ अवसर है और इन 9 दिनों में सिर्फ हम पूजा और आराधना ही नहीं करते हैं, बल्कि तमाम चीज़ें करते हैं जिससे माँ देवी प्रसन्न हो। नवरात्रि में वास्तु को लेकर भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको अगर आप करेंगे तो शायद जो आप काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं वो उसका फल आपको दोगुना मिल जाए। तो इसी खास चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता विजयवर्गीय जी, जो कि एक वास्तु स्पेशलिस्ट हैं, एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, जिनसे हम वास्तु शास्त्र को लेकर तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे कि घर में कौन सी दिशा में चीज़ें रखना सही होता है और वास्तु को हम हमारे घर से किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ श्वेता विजयवर्गीय जी का BSTV चैनल में। हेलो मैम, वेलकम टू BSTV। थैंक यू मैम। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं पता है और कुछ चीज़ों को कहाँ रखा जाता है, उनकी सही दिशा क्या होती है। हर कमरे में वास्तु जो होता है अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शक को बताएं कि वास्तु शास्त्र का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, वास्तु शास्त्र एक वैज्ञानिक आधार है। वास्तु का अर्थ है जो कि बना है वस धातु से। संस्कृत की एक धातु है वस, उससे बना है। और वास्तु का अर्थ होता है जहाँ हम रहते हैं, हम जहाँ निवास करते हैं, जहाँ हम वास करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो हमें किस तरह प्रभावित करता है, वो हम वास्तु से देखते हैं। वास्तु शास्त्र के लिए मैं एक कहूँगी कि वास्तु पुरुष की हम बात करते हैं वास्तु शास्त्र में। तो वास्तु शास्त्र में हम कहें तो हमारा सारे वास्तु शास्त्र का जो उल्लेख है वो सभी पुराणों में है। मत्स्य पुराण में एक कथा है कि एक अंधकासुर नामक राक्षस हुआ करता था। उसका महादेव से युद्ध हुआ और वो युद्ध में मारा गया। तब महादेव के शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर गिरी और उससे एक बहुत ही विचित्र टाइप का प्राणी उत्पन्न हुआ। लेकिन वो इतना भूखा था कि वो हर चीज़ जो उसके सामने आ रही थी वो उसको खा रहा था। तो इसी तरह से सारे देवता बहुत परेशान हुए कि अब हम इसका क्या करें। उसने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने चूँकि उसे वर दिया था कि वो जिसको हाथ रखेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। सारे देवताओं ने शिव जी से गुहार किया। तो शिव जी ने उसे, जब सारे देवता जो हमारे 45 देवी देवता और असुर थे, उन्होंने उसे युद्ध में हराया, उससे युद्ध करके उसे औंधे मुँह गिराया। तो शिव जी ने उसे वरदान दिया कि जब भी कोई भी आदमी, कोई भी इस दुनिया का प्राणी नया काम करेगा तो सबसे पहले हम तुम्हारी पूजा करेगा वो। और उसने फिर वहाँ से वास्तु पुरुष की पूजा स्टार्ट हुई। तो जब भी हम कोई नया काम करते हैं, नया घर में गृह प्रवेश करते हैं, कोई नई नींव खोदते हैं, तो सबसे पहले वास्तु शास्त्र का वास्तु पुरुष की पूजा का विधान है। जी, अभी जैसे मैंने बोला नवरात्रि का शुभ पर्व है, तो नवरात्रि में लोग पूजा पाठ को लेके भी कंफ्यूज होते हैं कि हम भगवान जी को कहाँ स्थापित करें, और किसी किसी के घर में जोत भी जलती है तो उसको रखने की सही दिशा क्या होती है, कलश स्थापना होती है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ हम सही तरीके से पूजा अर्चना करें जिससे कि वो 9 दिन जो हैं, जिसमें जैसे कि आपने बताया कि घर में जो सुख शांति है वो मिले। तो उसके लिए आप बताइए कि पूजा पाठ में सही विधि विधान क्या होता है। बिल्कुल, देखिए वास्तु का मतलब क्या है ना, बेसिकली हम पूजा करते हैं तो हमारे यहाँ एनर्जी आती है। हम 5 तत्वों से मिलकर बने और हमारे आसपास हर चीज़ 5 तत्व जो हैं उनमें मौजूद है। सबसे पहले है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब हम जब नवरात्रों में पूजा करते हैं तो लोग छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। वो नॉर्मल पूजा में भी करते हैं पर नवरात्रों में उसका थोड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ की आराधना या तो कीजिए मत, मन से मानिए, और अगर करते हैं तो पूरी विधि विधान से कीजिए। जैसे उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि जब आप माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो सबसे पहले एक लाल रंग का नीचे कपड़ा बिछाएं। लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक है, माँ का प्रतीक है, इसलिए। फिर जब आप दिया लगाते हैं तो सबसे आप दिए को उसके नीचे कुछ चावल रखें या गेहूँ रखें, कोई सिक्का डाल के रखें। तो दिए को आप जब जोत जलाते हैं तो उसको आप साउथ ईस्ट कोने में रखिए। मतलब आपके जब आप माँ का मंदिर रखते हैं या माँ की मूर्ति रखते हैं तो आपका वो ईशान कोण में है, तो आपके राइट हैंड पे आप दिया जलाएं। आप अगर कलश स्थापित करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कलश को ज़मीन में मत रखिए। कलश के नीचे या तो गेहूँ भरिए या आप उसके नीचे चावल रखिए, या किसी चौकी या पट्टे पर आप उस कलश को रखिए।
और आप अगर जब कलश रखते हैं तो वो आपके बाएं हाथ की तरफ रखिए, मतलब पूजा के उत्तर दिशा की तरफ रखिए। जी जी। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ भी कहा था, लाल कलर जो होता है वो ऊर्जा का प्रतीक भी होता है। तो अब 9 दिन में हम 9 देवी जी की पूजा करते हैं, तो 9 दिन में बहुत सारी जगह पे बताते हैं कि आप ये कलर पहनिए पहले दिन, दूसरे दिन ये पहनिए, इस माता जी का प्रतीक है। तो 9 दिन में अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कौन कौन से कलर पहनने चाहिए जिससे हमारे अंदर भी हमें भी पॉजिटिव फील हो, तो वो 9 दिन के कलर आप बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वैसे तो हम लाल और पीला रंग माँ को मानते हैं, माँ का कलर मानते हैं और बहुत शुभता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम 9 दिन में हम पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम पूजा करते हैं पहले दिन शैलपुत्री की। शैलपुत्री जो माँ है वो लाल रंग पसंद करती हैं और शक्ति का प्रतीक है, तो उस दिन लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि माता को अगर आप भोग भी लगाते हैं तो उस दिन गुड़ का भोग लगाइए और एक लाल गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाइए। इसी तरह अगर अपन आते हैं दूसरे दिन, तो दूसरे दिन जो होता है वो ब्रह्मचारिणी देवी का दिन होता है। और वो जो देवी होती हैं वो उत्साह और सकारात्मकता की देवी होती हैं, शांति की देवी होती हैं। तो उनके लिए आप जो है वो क्रीम कलर लीजिए या नारंगी, लाइट नारंगी कलर लीजिए, मतलब लाइट शेड का इस्तेमाल कीजिए। और आप उनको अगर भोग लगाते हैं तो मैं कहूँगी कि गेहूँ का या धान का भोग लगाइए उनके लिए। इसी तरह जब जो तीसरा दिन होता है हमारे नवरात्रों का, वो होता है चंद्रघंटा देवी के उपयोग, उनकी पूजा का। तो हम चंद्रघंटा देवी की जब पूजा करते हैं तो देवी जो है वो मानसिक शांति की प्रतीक हैं। तो इस दिन आप बिल्कुल शांत पीला रंग पहनिए हल्का सा, या नींबू पीला जो कलर होता है वो कलर पहनिए। और इस दिन चंद्रमा स्वरूप की देवी की पूजा होती है और आप उनको अगर चढ़ाना चाहते हैं तो आप नारियल और गुड़ का भोग लगाइए। चौथा दिन जो होता है हमारा वो कुष्मांडा देवी का होता है। और कुष्मांडा देवी स्वास्थ्य, संतुलन और शांति के लिए की देवी हैं। तो हम उनके लिए हरा कलर पहनते हैं क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य की, समृद्धि की, ऊर्जा की देवी हैं। तो आप चौथे दिन हरे कलर का उपयोग करें और देवी जी को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। अगर हम आते हैं 5वें दिन पे, तो 5वां जो दिन होता है वो स्कंद माता का दिन होता है हमारा। और स्कंद माता जो है वो माँ पार्वती के रूप में उनकी पूजा होती है। तो आप उस दिन गन्ने का रस उन्हें भोग में लगा सकते हैं, या और मौली ज़रूर चढ़ाइए उस दिन। जो हमारा कलावा होता है वो स्कंद माता को आप ज़रूर चढ़ाइए। फिर अगर हम आते हैं 6वां दिन, तो वो है कात्यायनी देवी का। कात्यायनी देवी जो है वो शक्ति का और साहस का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। उस दिन आप ज़रूर पहनिए गुलाबी रंग पहनिए। गुलाबी रंग आपको एक ऊर्जा भी देता है और आपको एक शांति भी देता है। और उस दिन आप देवी को शहद का और सूखे मेवे का भोग लगाइए। फिर अगले दिन आता है 7वां दिन। 7वां दिन होता है हमारा काल रात्रि का, जिसे हम काली देवी भी कई लोग बोलते हैं। और काली देवी तो ऊर्जा का ही प्रतीक है। इस दिन हम कहते हैं कि काला या बैगनी रंग पहनिए, जबकि लोग कहते हैं कि नवरात्रों में काला कलर अशुभ होता है। लेकिन आप 7वें दिन काला या बैगनी रंग पहनिए और माता को तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए। कई जगह विधान है कि बलि भी दी जाती है माता को, लेकिन आप तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए। और जो 8वां दिन होता है वो होता है महागौरी का। महागौरी है, पार्वती के रूप की पूजा होती है इस दिन। और बिल्कुल सफ़ेद कलर पहनिए, शुद्धता और शांति का प्रतीक है ये। आप इस दिन माँ के पूरे रूप का श्रृंगार कीजिए, लेकिन आप सफ़ेद कलर में रहिए, खुद भी पूरे श्रृंगारित रहिए पार्वती की तरह। और आप माँ को अगर भोग लगाते हैं तो शहद का, चंदन का सफ़ेद पुष्प उन पे अर्पित कीजिए। और अगर 9वें दिन की हम बात करते हैं तो वो है सिद्धिदात्री माता का। तो सिद्धिदात्री माता है, सारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप इस दिन बिल्कुल कलरफुल चटकीले रंग पहनिए और माता को भोग लगाइए मिश्री युक्त चीज़ों का, मतलब सफ़ेद मीठी मिष्ठानों का। तो आप ये कलर पहनिए और इनसे ऊर्जा भी अनुभव करेंगे और बहुत शांति भी अनुभव करेंगे। एक चीज़ आपने बीच में जब काली माता जी की बात करी थी तो कहा था कि काले कपड़े पहनिए, पर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि अब कोई त्यौहार का दिन आया है तो आप रंग बिरंगे कपड़े पहनिए। फिर एक दिन आपने सफ़ेद कपड़ों का भी बताया, तो बहुत लोगों के मन में, अब किसी के आप घर में, मेरे ही घर में चले जाओ तो ऐसा बोलते हैं कि काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे नेगेटिविटी आती है, आप कलरफुल कपड़े पहनो। तो एक चीज़ तो दर्शक के क्लियर हो गया होगा कि आप 9 दिन क्या भोग लगा सकते हैं माता जी को और क्या कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो बहुत लोग जो रेंट पर रहते हैं, जिनका घर रेंट पर होता है, वो प्रॉपर अपने घर में मंदिर नहीं बना पाते हैं
और फिर वो कहीं पे भी भगवान, जैसे आपने बोला, कपड़ा बिछा के भगवान को रख देते हैं, शायद अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाते, तो वैसी जगह पर हम फिर भगवान को कहाँ, कौन सी दिशा में स्थापित कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, भगवान ने जब हमें सब कुछ दिया, वो एक ऊर्जा है, तो सबसे पहले तो हमें उन्हें एक कॉर्नर तो अपने घर में या एक रूम उनके लिए भी, एक कमरा हमें उनके लिए बनाना चाहिए। अगर फिर भी वो हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो जो भगवान का कोना होता है वो होता है ईशान कोण, मतलब उत्तर पूर्व वाला जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। तो सबसे पहले उसको आप साफ़ कीजिए, आपके घर के ईशान कोण को आप बिल्कुल साफ़ कीजिए, पवित्रता से उसको सफाई करके उसमें भगवान की बिछात बिछाइए और उसको सफाई से वहाँ पूजा कीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि बेडरूम में बिल्कुल भी ईशान कोण भी हो तो भी बेडरूम में भगवान को नहीं रखते हैं। कुछ लोग किचन में रख सकते हैं, लेकिन किचन में रखने का एक नियम होता है कि आपके यहाँ जो भोग बन रहा है, जो भी खाना बन रहा है, एक साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें और वो प्रतिदिन भगवान को उसका भोग लगाएं। तो भगवान को ईशान कोण में आप अपने घर में रखिए और उनका उसी विधि विधान से पूजन कीजिए, वहीं आपको कृपा मिलेगी। अब जैसे हमने मंदिर की अगर हम बात करें तो कई घरों में ये होता है, जैसे मंदिर अलग अलग लकड़ी के मंदिर होते हैं, मार्बल के मंदिर होते हैं, और मैंने बहुत सारी जगह ये भी देखा है कि लोग मंदिर के ऊपर भी सामान रखते हैं, जैसे कोई किताब हो गई या हमको कहीं कहीं से भेंट मिले हो भगवान, वो भी रख देते हैं। तो क्या मंदिर के ऊपर सामान रखना सही होता है? देखिए, मंदिर के ऊपर सामान रखना बिल्कुल सही नहीं होता है। ये आप इसको एक ऐसे उदाहरण से समझिए, आप यहाँ बैठी हैं और मैंने आपके सर के ऊपर एक किताब रख दी, उसके ऊपर फिर कुछ और 2-4 जोड़ कपड़े रख दिए, फिर 3-4 लोटे रख दिए, तो आपका सिर पे कितना भारीपन होगा, और क्या वो सही है? तो वैसे ही भगवान है, भगवान के ऊपर मंदिर के कुछ भी नहीं रखें। अगर आपकी जिस भी अलमारी में भी सपोज लोग मंदिर बनाते हैं या एक शेल्फ़ में मंदिर बनाते हैं, मैं छोटे मंदिर की बात कर रही हूँ, तो उनके भी ऊपर के जो शेल्फ़ हैं आप उन्हें सलाह दें कि वो खाली रखें। तो मंदिर को बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर बनाएं। कोशिश करें मंदिर का कोना बिल्कुल आपका एक अलग हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उसके ऊपर की सारी चीज़ें बिल्कुल खाली रखें। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों की लाइफ में होती है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम। किसी की जॉब है तो जॉब में ग्रोथ नहीं है, कोई अगर पढ़ रहा है या उसका बिजनेस है, वो एक जगह स्टक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जैसे अब नवरात्रि का पर्व है, तो हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं नवरात्रि के समय? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, वास्तु का काम होता है कि आप कल्याण के मार्ग पे चलें और पांचों तत्वों को बैलेंस करके चलें, वहाँ वास्तु काम करता है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सबसे पहले अपने घर का नॉर्थ कॉर्नर चेक कीजिए, उत्तर दिशा चेक कीजिए। क्या उत्तर दिशा दूषित है? या दूषित का मतलब होता है क्या उत्तर दिशा में बहुत कबाड़ रखा हुआ है, बहुत कचरा रखा हुआ है? क्या आपके घर के नल या टैप जो हैं वो लीक हो रहे हैं? आपके घर में पानी रिस रहा है? आपके घर में पानी की बर्बादी हो रही है? अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी तो आपके घर में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। एक और चीज़ मनी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग तिजोरी जो रखते हैं वही स्थान गलत बना लेते हैं, तो उसमें मनी रुकेगी कैसे? तो फिर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए सही है कि हमारा चूँकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, तो आप अपना घर का जो तिजोरी है, गल्ला है, वो ऐसे रखें जिसका मुंह खुलने वाला उत्तर दिशा की तरफ हो। तो आपके यहाँ धन की समृद्धि भी आएगी और आपका मनी का फ्लो भी बढ़ेगा। बीच में मैंने ये भी बात करी थी कि लोग अपनी जॉब में ग्रोथ नहीं पाते हैं या बिज़नेस में स्टक हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप दर्शक को कोई उपाय बताना चाहें कि ग्रोथ हो जाए और बिज़नेस हमारा बढ़ जाए, या कोई प्रॉपर्टी भी ख़रीदने कभी जाता है तो प्रॉपर्टी सब कुछ सही लगता है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है या फिर वास्तु के हिसाब से वो जगह सही नहीं होती है, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? इसमें मैं कहूँगी आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक है वास्तु के हिसाब से जगह और एक है ग्रोथ। तो ग्रोथ का जो कॉर्नर होता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि बस आपका नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर लो, नॉर्थ अच्छा कर लो, ईस्ट अच्छा कर लो, लेकिन आपकी जो घर में ग्रोथ का कॉर्नर होता है वो होता है साउथ। तो आप अपने साउथ को बहुत अच्छा रखिए। साउथ को अच्छा रखने के लिए आपको अगर प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हैं आपके पूरे काम बनते रहें, तो आप सबसे पहले साउथ में पानी की चीज़ें हटा दीजिए। साउथ हमारा साउथ ईस्ट आग्नेय कोण है, तो आप उसको भारी कीजिए, उसमें लाल रंग का उपयोग कीजिए, आप उसमें अग्नि तत्व
निर्धारित कीजिए। इसलिए हमारे यहाँ किचन भी साउथ ईस्ट में रखी जाती है। तो आप अगर जितना साउथ को इम्प्रूव करेंगे, अपने साउथ को सुधारेंगे, आपकी ग्रोथ अपने आप ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम घर लेने जाते हैं या प्लॉट लेने जाते हैं और हमारा बात नहीं बन रहा, हम कह रहे हैं ये वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो वास्तु के अनुरूप अगर हम ज़मीन का देखें, प्लॉट का देखें, तो सबसे पहले भूमि परीक्षण होता है। वो एक पूरा अपना महत्व है उसका। तो भूमि परीक्षण है, पूरा एक सब्जेक्ट है उस पर। फिर हम उस पर भूमि को परीक्षित करते हैं, तो या तो हम भूमि हमारी सही है तो पहले ओके है। फिर अगर हम ये देखते हैं कि वो दिशा कौन सी है, जब हम लेने जाते हैं, क्या वो हमें उपयोगी रहेगा, क्या वो हमें उतनी आर्थिक और शारीरिक मानसिक शांति और समृद्धि देगा। तो मैं कहूँगी कि अगर आपका साउथ का प्लॉट है, साउथ मुखी आपका साउथ फेसिंग प्लॉट है, और अगर आप किसी बिज़नेस के लिए ले रहे हैं, तो सबसे पहले उसे ओके कीजिए। जबकि लोग कहते हैं साउथ का घर नहीं लेना चाहिए, तो जो हमारी ग्रोथ की, आर्थिक स्थिति में मजबूती की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा है। तो आप दक्षिण दिशा का घर लीजिए, पर एक बार किसी वास्तु सलाहकार, अच्छे वास्तु सलाहकार से चेक ज़रूर करा लीजिए। जी, अभी आपने बीच में किचन की भी बात करी थी, तो अब मैं अगर किचन की बात करूँ, जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादातर समय किचन में ही बिताती हैं, और अक्सर जो है अगर हम देखें तो महिलाएं, जिस घर में महिलाएं ज़्यादा बीमार भी पड़ती, तो शायद उनके किचन में कुछ दोष होता है या फिर कुछ उससे समस्या हो सकती। तो किचन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रखना चाहिए और किचन में हमें कौन सी चीज़ अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, लोग किचन में स्टोर रूम भी बना लेते हैं, वहीं कहीं कोने में डस्टबिन भी रख देते हैं। तो क्या सही दिशा होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए? देखिए, किचन जो है वो है हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर का भाग। अब साउथ ईस्ट कॉर्नर का जो हम कहेंगे ग्रह है वो है शुक्र। तो इसलिए हम साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाते हैं कि एक तो वो हमारे शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, आग्नेय कोण है, और हमारा जो पार्टनर है, जो महिला है जो किचन में काम कर रही है, वो भी शुक्र का प्रतिनिधित्व करती है। तो सबसे पहले तो किचन हमारा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए और साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनाना चाहिए। कोशिश ये करें कि आप जब खाना बना रहे हो तो आपका मुंह जो फेसिंग है वो ईस्ट में हो, और उसका रीज़न भी यही दिया गया था कि जब आपकी फेसिंग ईस्ट में होगा तो इसका मतलब आपके वहाँ पे कोई विंडो है ईस्ट की तरफ या कुछ खुला है, तो जब सुबह की धूप आएगी तो वो आपके किचन में आएगी, किचन में जो कीटाणु होंगे वो ख़त्म होंगे, और सुबह की धूप सब जगह बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, आप जब किचन में काम करते हैं तो जो किचन का चूल्हा होता है, कुछ लोग उसके जस्ट बगल में ही पानी का सोर्स रख लेते हैं, तो आप अपने पानी का जो भी सोर्स है वो चूल्हे से थोड़ा सा दूर रखिए या बीच में उसमें पार्टीशन दीजिए, एक बात। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं स्टोर रूम की, तो किचन में आप स्टोर रूम अगर बनाते हैं तो साउथ की वॉल पे बनाइए, किचन का सारा सामान साउथ की वॉल पे ही रखें, वो आपके लिए शुभ होगा। नॉर्थ या ईस्ट में बनाएंगे तो वही फिर आपको हानिकारक होगा। डस्टबिन की भी एक जगह होती है, डस्टबिन को आप वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, आपके किचन के वेस्ट साइड में डस्टबिन रखिए, और डस्टबिन ऐसा होना चाहिए कि सामने दिखना नहीं चाहिए, थोड़ा आड़ हो उसमें, या वो छुपा के रखें, तो वो आपको ज़रूर ग्रोथ देगा। अब जैसे क्या होता है, कभी हम किसी के घर जाते हैं, जैसे अगर हम सबसे शुद्ध जगह की बात करें तो मंदिर होता है, वहाँ जाएंगे तो हमें अपने आप में पॉजिटिव फील होता है। लेकिन कई जगह हम जाते हैं जहाँ से हमको अलग ही थोड़ा घबराहट हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ हॉस्पिटल जाने से भी लोग डरते, तो एक घबराहट आ जाती है मन में। तो अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या खुद के घर में अगर हमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं या पैसा रुका हुआ है, तो हम उसमें कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुद से कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी है? ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने कहा कि हमारे घर के कई बार मंदिर में या किसी के भी मंदिर में जाके भी उतना अच्छा नहीं लगता। तो क्या अच्छा नहीं लगता? मतलब हम पूजा करने बैठे, पूजा में हमारा मन नहीं लग रहा, घर में सब लोग बीमार हैं, हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन वही घर में आने हमारा मन नहीं कर रहा, घर का हर मेंबर चिड़चिड़ कर रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, बीमारी आ रही है, सब कुछ करने के बाद भी पैसा सिर्फ हॉस्पिटल में ही बर्बाद हो रहा है। इसका मतलब आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का मतलब ही यही होता है कि हम, जैसे हमने पहले बताया कि वास्तु क्या है, पंच तत्वों को आपसी तालमेल में बिठाना वास्तु है। तो आपके घर में कहीं ना कहीं वो पांचों तत्व गड़बड़ हैं, आप उनको पहले तो ठीक कीजिए। और अगर आपको फिर भी लगता है, क्योंकि वास्तु एक ऊर्जा से काम करता है, और हर एक चीज़ में, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, उसमें एक ऊर्जा प्रवाह होता है।
तो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपके घर में बहुत ऐसे आइटम या ऐसी चीज़ें तो नहीं रखी जिनका बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहा है और उनकी ऊर्जा वहाँ इकट्ठी होती जा रही है, वो ज़रूर नेगेटिविटी लेकर आती है। तो सबसे पहले आप अपने घर की सफाई कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि घर में चीज़ें ठीक नहीं हैं तो आप नमक का पोंछा लगाइए। अगर फिर भी आपको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो किसी अच्छे वास्तु सलाहकार को आप दिखाइए। और आप घर के बाहर कहीं भी आते हैं, जैसे आप हो सकता है आपके घर में सब ठीक हो, आप कहीं बाहर से आए वो नेगेटिविटी लेकर आ गए, आप नहीं आए आपके फैमिली का कोई मेंबर आया घर में वो नेगेटिविटी लेकर आ गया, तो आप उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बताती हूँ कि आप कहीं घर से बाहर कोई भी आता है तो एक तो घर में नमक का पोंछा लगना है, दूसरा आप लोग तुरंत जाएं अपने वॉशरूम में, नमक अपने हाथों पर लें, अपने हाथों को ऐसे नमक से रगड़ें और वो नमक अपना फ्लश में डाल दें और वहीं से वहीं हाथ धोकर आ जाएं। और अगर आप और भी अगर कुछ कर सकते हैं तो आप अपने जो पैर हैं वो नमक के पानी में 10 मिनट डुबो के रखें, फिर साफ पानी से धो के आप आ जाएं, तो आपकी वो नेगेटिविटी आना बंद हो जाएगी। इसमें भी आपने बीच में ये चीज़ बोली थी कि कोई बाहर से आता है तो भी नेगेटिव एनर्जी लेके या तो आता है। इसमें एक सवाल ये भी है कि बहुत लोगों के एंट्रेंस पे ही शू रैक होता है, हम बाहर से आ रहे हैं, कितनी गंदगी हमारे शूज़ में है, सैंडल में है, तो उसी से हम घर में आ जाते हैं, घर के एकदम एंट्रेंस पे वो चीज़ बनी रहती है, तो क्या वो चीज़ सही है? देखिए, शू रैक का भी एक डायरेक्शन होता है, अगर वो शू रैक सही डायरेक्शन में बनाए तो वो बिल्कुल सही है। और घर के एंट्रेंस पे शू रैक बनाने का रीज़न ये है कि आप जो बाहर से आ रहे हैं तो आपके जूतों में या चप्पलों में या शूज़ में ही वो कोई भी एनर्जी या हम कहते हैं गंदगी आएगी, तो वो गंदगी आएगी, आप उसे अपने घर के बाहर उतारिए, शू रैक में शूज़ रखिए, फिर आप अपने घर में आइए। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के लोग किचन में चप्पल पहनकर नहीं आते थे, लेकिन आजकल बिना चप्पल नहीं चलता, तो घर की स्लीपर्स आप अलग रखिए और आप उसको शू रैक को अगर सही डायरेक्शन में बनाते हैं तो वो सही है। और शू रैक का अगर हम सही डायरेक्शन की बात करें तो वो आपका है वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, तो आप उसमें बनाइए, वो सही है जी। अभी आपने नमक के पोछे की भी बात करी थी। अब जैसे होता है गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा नहीं होता है, बाल नहीं धोने चाहिए, ये सारी चीज़ें मान्यता अपने हिंदू धर्म में मानते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है? मैं इसके पीछे 2 कारण मानती हूँ। गुरु हमारे बालों को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहते हैं कि हमारी गुरु की जो ऊर्जा है वो कम होगी, इसलिए हमें बाल नहीं धोने चाहिए। पर मेरा इसके पीछे एक और रीज़न है कि ये मान्यताएं पहले के ज़माने में जब चलती थी तब महिलाओं को पानी बहुत दूर से कुओं से लेकर आना पड़ता था, तो कम से कम इस तरह की मान्यता बनाई गई कि गुरुवार को एक दिन झाड़ू पोछा नहीं करेंगे, बाल नहीं धोएंगे, पहले बाल भी बहुत लंबे होते थे, तो पानी की थोड़ी सी बचत हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि इसका रीज़न ये हो सकता है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी में जाएं, एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं अलग अलग तरीके के उपाय बता देते हैं, और जो लोग भी होते हैं वो घबराहट में वो सारे उपाय कि हमारे साथ ये बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो वो सारे उपाय कर लेते जाने बिना कि ये हमारे लिए सही भी है या नहीं सही है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसकी बात सुनना चाहिए और क्या चीज़ हमें अपने जीवन में लानी चाहिए उस चीज़ के लिए? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल ये बहुत कॉमन बात है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो बहुत सारी अंगूठियाँ पहन कर आते हैं, 10-10 अंगूठी पहनी हुई है। अब इसको आप ऐसे समझिए, मैंने आपको कहा एक जगह पाव भाजी अच्छी मिल रही है, एक जगह डोसा अच्छा मिल रहा है, एक जगह पिज़्ज़ा अच्छा मिल रहा है, एक जगह रोटी सब्जी अच्छी मिल रही है, आपको ये सारी चीज़ें पसंद हैं सपोज़, तो आप सब जाके खा लेंगे क्या? नुकसान तो आप ही का होगा, आप ही के डाइजेशन का होगा। ऐसे ही इस चीज़ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हमें अपने गट फील पे जाना चाहिए कि हमारा मन क्या कह रहा है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो कोई बहुत जानकार हो, बहुत अच्छा परिचित हो, आपको लगता है ये सही है, तो सबसे पहले तो उसके पास जाइए, फिर आप ये उसको समझिए और उससे रीज़न पूछिए। आप किसी के भी पास जाते हैं ना, उससे कारण पूछिए कि आपने मुझे ये दिया तो मैं इसको क्यों करना है और इससे मुझे क्या फ़ायदा होना है। अगर वो आपके लिए सही बता रहा है और वो सारी चीज़ों के सवाल के आंसर दे पा रहा है, तो मैं समझती हूँ आप उसके पास जाइए। और सब कुछ मत कीजिए, सब कुछ करना बहुत नुकसानदायक होता है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए फेवर में हो, आप उसका दान कर रहे हैं, और हो सकता है वो चीज़ आपके लिए फेवर में ना हो और आप उसको पहन के बैठे हुए हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पूरा पता करके ही जाइए।
अब अगर मैं फिर से वास्तु के बारे में बात करूँ, हमारे घर में तो हम एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट से पूछ सकते हैं घर बनाने से पहले या प्रॉपर्टी बनाने से पहले, लेकिन बाहर जो लोग होते हैं, फॉरेन में जो लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ों को इतना नहीं मानते हैं, वो अपना हिसाब से घर ले लेते हैं। तो फिर उनके उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? अगर उन्होंने कुछ ले लिया पर वो तो प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे कि क्या है, तो उसके अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी हो जहाँ आपने किसी बाहर के किसी व्यक्ति की हेल्प करी हो, तो वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका मुझे लगा। क्या होता है कि हमारे यहाँ तो बहुत विधि विधान है, हर चीज़ बहुत क्रियाक्रम होना या पूजा पाठ होना, मंत्रोच्चार होना घर में, वो बहुत सारी चीज़ें भारत में होती हैं। बाहर फॉरेन में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। तो क्या होता है, जब क्रियाक्रम या पूरे विधि विधान से पूरी चीज़ें नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव चीज़ वहाँ पर रह जाती है। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि मेरे वास्तु के एक क्लाइंट हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, अलग अलग देशों में हैं। एक यूएस के रिसेंटली वास्तु के क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आता है, तो चूँकि मैं वहाँ नहीं जा सकती थी, मैंने मैप मंगवाया उनका। मैंने उन्हें कहा कि आपके घर के वहाँ पर हर घर में स्विमिंग पूल जनरली होता है। मैंने मैप मंगवाया और मैंने कहा कि ये स्विमिंग पूल जहाँ एरिया है, ये आपके घर का सही एरिया नहीं है और यहाँ नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, इस मैप से दिख रहा है, आप परेशान होंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम, हम पहले क्या है कि हमारे ये जो ऑनर है ये बहुत सस्ते में दे रहे हैं और हमने एक यहाँ वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया है। मैडम उन्होंने एक कॉपर वायरिंग लगा दी है और बोला अब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझसे जब वही क्रॉस क्वेश्चन किया कि मैडम आप कह रही हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, मैंने कहा मुझे जो इस जगह दिक्कत दे रही है वहाँ एक तो नेगेटिव एनर्जी, आप लोग रह नहीं पाएंगे और जिसके भी नाम ये घर होगा, जो भी इसका ऑनर होगा, उसको दिक्कत आएगी। हो सकता है इतनी बड़ी दिक्कत हो कि वो जान पर भी बनाए। उन्होंने मेरी बात उस टाइम नहीं मानी और उन्होंने वो घर लिया और आप यकीन नहीं करेंगे, उनके हस्बैंड को विद इन 3 to 4 मंथ एक अस्थमा का अटैक आया, उसमें वॉमिट हुआ और उसके बाद वो वॉमिट उनकी पूरी सांस नली में गया और वो कोमा में आ गए। अब वो लेडी मेरे पास फ़ोन करके मुझे बोली कि बताइए मुझे क्या करना है। मैंने उससे फिर पूछा, आप उस घर में शिफ्ट हो गए हैं, आपको स्विमिंग पूल पे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई और आपके अलावा भी है? उन्होंने मुझे कहा हाँ, वहाँ पर हमें जब बैठते हैं हम लोग अकेले तो हमें लगता है कोई खींच रहा है। मैंने यहाँ से, मैं रेकी हीलर भी हूँ, तो रेकी के थ्रू किया, उनको मंत्र दिए और उनको उपचार जो दिया वहाँ से, यहाँ से मैंने उन्हें यंत्र भेजे और मंत्र भेजे सिद्ध करके कोरियर से, और उन्होंने जब वो वहाँ लगाए तो वो बिल्कुल ठीक हुए। और मैंने उनको यहाँ रेकी से सिद्ध करके एक नमक का पानी रखवाया। मैं आप सबको भी कहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो इतना तो आप कम से कम कीजिए कि एक नमक का पानी ग्लास भर के अपने सिरहाने रखिए। और जब उन्होंने मुझे उसका सुबह फ़ोटो भेजा तो उस नमक के पानी में कितना बड़ा ब्लैक स्पॉट था। फिर मैंने उन्हें जो थोड़ी सी विधि बताई उससे उन्होंने ठीक किया और आज वो लोग बिल्कुल खुश हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है, जो लोग वास्तु को नहीं मानते हैं और उसके अकॉर्डिंग मतलब बिना वास्तु कराए घर ले लेते हैं या बिना पूजा पाठ करे। क्योंकि ऐसा होता है जब आप किसी नए घर में जाते हैं तो गृह प्रवेश की पूजा होती है, बहुत सारे विधि विधान होते हैं। तो ये जो चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये आपको माननी चाहिए। जो लोग नहीं मानते उनसे मैं यही बोलूँगी कि वो ये चीज़ मानें और सही तरीके से देख कर ही उस घर में या उस प्रॉपर्टी में निवेश करें। अब जो वास्तु होते हैं वो हर कमरे में अगर जाएं तो हमको हर कमरे में अलग अलग दोष पता चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोई सा ऐसा दोष जिसका कोई मतलब निवारण तो खैर आजकल सब चीज़ का हो गया है, लेकिन बहुत मुश्किल से जाता है, तो वो कौन सा दोष होगा? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कुछ चीज़ों का घर लेते टाइम या बनाते टाइम बहुत विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट जो कॉर्नर है वो ईशान कोण है, वो देवताओं का स्थान है, तो उस जगह पर आप कुछ भी कोई शौचालय या स्टोर रूम नहीं बनाएं। अगर आप ये करते हैं तो इसका आपको बहुत नुकसान होगा। और मैं नुकसान भी आपको, आप चाहें तो बता सकती हूँ कि जो ऑनर होगा उसको मानसिक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो आपका नॉर्थ ईस्ट में कभी भी वॉशरूम नहीं रखें। हमारे घर के हम ब्रह्म स्थान की बात करते हैं, जो हमारे घर का सेंटर का स्थान होता है, तो उसको कोशिश कीजिए कि खाली रखें। उसके ऊपर कोई बीम नहीं आए, कोई कॉलम नहीं आए और उसके ऊपर कोई सामान नहीं आए। ब्रह्म स्थान हमारा पेट का स्थान है। अगर आपका ब्रह्म स्थान भारी है तो ज़रूर आपके घर में जो ऑनर है, जो मकान का मालिक है, जिसके नाम रजिस्ट्री है, उसको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी होना, मैं उसको भी आपको कहूँगी कि नहीं, वो हमारे दिमाग को बहुत असंतुलित करता है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है
और टॉयलेट है, और अगर आपके ब्रह्म स्थान में कुछ भारीपन है, नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम है, तो आप उसको ज़रूर एक बार चेक कराएं। आप ज़रूर बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। वॉशरूम की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी कहते हैं कि वहीं से आती है। किसी के कमरे में अटैच्ड वॉशरूम होता है, या फिर अगर ऐसा घर है जो बाहर वॉशरूम होता है, तो वॉशरूम बनाने का सही स्थान कौन सा होता है? अगर आपको वॉशरूम बनाना है तो आप पश्चिम की दिशा में बनाइए, बाकी हर जगह घर के कोनों में नहीं बनाइए। ब्रह्म स्थान में नहीं बनाइए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाइए, आप वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में अपना वॉशरूम बना सकते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कि अगर हमें घर लेना है या घर बनवाना है। अब बहुत सारे लोगों का पुश्तैनी घर होता है, पुराना हवेली जिनको हम कहते हैं वो होता है। तो अब उसमें अगर उन्होंने वास्तु करवाया है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम निकल रही है, तो उसके फिर क्या उपाय हो सकते हैं कि वो जो चीज़ है वो छोटे उपाय करने से ही ख़त्म हो जाए? जैसे अगर मैं कहूँ कि हॉल एरिया है, हॉल में कुछ चीज़ सही नहीं रखी है और उसको हम तुड़वा ही नहीं सकते, उसका कोई इलाज ही नहीं, तो फिर क्या करा जाए? वास्तु में होता क्या है, मैं आपको इसको एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। जो पुश्तैनी घर होते हैं हमारे, अगर वो आपके नाम हो गए, वो अगर आपके मदर फादर के नाम है, तब तक तो वो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अगर वो आपके नाम है और आप उसमें भले ही नहीं रह रहे, तो उसके जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव ऊर्जा होगी वो आपको ज़रूर प्रभाव डालेगी। अब अगर उसमें आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आप तोड़ नहीं सकते और बना हुआ है, तो सबसे पहले तो उसकी सफाई अच्छे से रखिए। भले ही आप उसमें रहते हो या नहीं, वो खाली घर है तो वह एक ऊर्जा का स्थान है, तो वहाँ ज़रूर नेगेटिव एनर्जी आकर रुकेगी। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, ऐसे कोई दिखने वाली एनर्जी नहीं होती ना। आप समझिए जाले लग गए पूरे घर में, कई घरों में जाले सफ़ेद दिखते हैं, कई घरों में आप देखना जाले काले होते हैं। तो अगर जितनी नकारात्मक ऊर्जा आप वहाँ होगी, वो घरों में जाले काले होंगे। तो एक तो उस पुश्तैनी घर की आप सफाई रखें। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो हम मंत्रों से और यंत्रों से उसका हम निवारण करते हैं। तो हम मंत्र और यंत्र लगाकर उस जगह को ठीक करते हैं, अगर वहाँ तोड़फोड़ संभव नहीं है तो। अब जैसे ये चीज़ मैं पूछूं कि घर में बहुत सारे, जैसे एक मंदिर का स्थान तो अलग हो गया, लेकिन बहुत सारे घरों में फ्रेम के तौर पे भी लोग भगवान की फ़ोटो फ्रेम लगाते हैं, या मेन एंट्रेंस पे भी मैंने कई घरों में देखा है गणेश जी की मतलब एक हार के तौर पे भी लगा देते हैं। तो क्या वो चीज़ सही है कि इतने सारे, वैसे तो भगवान जी घर में हैं, उनका मंदिर बना हुआ है, तो पूरे घर में भगवान की फ्रेम लगाना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हम सिर्फ भगवान का स्थान हमने दिया है, जैसे हमने बेडरूम दिया है, हमने बेडरूम अपना इसलिए बनाया ना कि हम जाके वहाँ सोएं। हम घर में ड्राइंग रूम में आके तो नहीं सोते, किचन में आके तो नहीं सोते। तो जब ऐसे ही भगवान का एक स्थान है, ईशान कोण हमने पूरा एक भगवान के लिए दिया हुआ है, तो आपने जब ईशान कोण में एक मंदिर बना दिया, तो पूरे घर में आप उस मंदिर, उन भगवान की मूर्तियाँ, भगवान की फ्रेम्स, आपको कुछ गिफ्ट में मिला है, वो मत लगाइए। अगर आप लगाते हैं तो उनको वैसी इज्जत दीजिए, वो हम नहीं दे पाते। वॉशरूम के आगे भी मैंने देखा, वॉशरूम की दीवार के लगे हुए बाहर की तरफ लोगों के मंदिर, कुछ ना कुछ फ़ोटो लगी हुई है भगवान की, या ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ शू रह गया और लोगों ने गणेश जी का स्टेचू वहाँ रख दिया। तो आप खुद सोचिए, ये गलत है। उनको या तो आप पूरी उतनी आप उनको इज्जत दीजिए उस ऊर्जा को अपनाने के लिए, अदरवाइज़ वो ऊर्जा आपको नकारात्मक प्रभाव ज़रूर देगी। अभी कुछ समय पहले ही श्राद्ध निकले हैं, तो बहुत लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है। तो वो दोष होता क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को तो नहीं समझ में आता है कि ये दोष क्या है। फिर अगर पता करवाते हैं तो इसकी पूजा पाठ बताते हैं कि आपको नासिक जाके पूजा करनी है, इससे ही सही होगा। तो अगर ये हम घर में बैठे बैठे सही कर सकते हैं, तो कैसे सही किया जा सकता है? क्योंकि बहुत लोग नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतनी दूर जाना, या हेल्थ इश्यूज़ के कारण नहीं जा पाते हैं। तो उसका सरल सिंपल उपाय क्या होगा? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने बात की अभी पितृदोष की, तो पितृदोष अकेला हमारे पितरों का नहीं होता। सबसे पहले तो आप ये जानिए, पितृदोष होता है, हो सकता है हमारी माँ का हो, हमारे गुरु का हो, हमारे मित्र का हो, या हमारे किसी और रिश्तेदार का हो। पितृदोष मतलब आपसे उन्होंने कुछ चाहा और आप वो पूरा नहीं कर पाए, या आपने इंटेंशनली कुछ गलत किया किसी के साथ, तो वो पितृ ऋण आपको लेकर इस जन्म में आना पड़ता है। और वो उसका निवारण के लिए आपको पूजा पाठ बताई जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, पर उसका सबसे अच्छा निवारण, अभी जैसे पितृपक्ष निकले हैं, तो पितरों के लिए वो जो 15 दिन होते हैं, आप उसमें ज़रूर, आपके घर में जो बन रहा है, मैं कहती हूँ आप अलग से मत बनाइए। अगर आप कहीं पूजा कराने नहीं भी जा सकते, तो आप उन पितृपक्षों में अपने घर का सबसे पहला गस्सा या पहली रोटी, उस पर जो सब्जी बन रही है वो निकालिए,
आप कंडे का, गाय के गोबर के कंडे लीजिए, उस पर होत कीजिए, उसे ज्वलित कीजिए और उन पे घी, गुड़ और खाने के साथ सबसे पहला भोग आप पितरों को लगाइए और उनसे विनती कीजिए कि हमसे जो भी गलती हुई है वो आप क्षमा करें, ये भोग लें और अब आपकी आत्मा की शांति, आपकी आत्मा को शांति मिले और आप अपनी सद्गति को प्राप्त हों। तो मुझे ऐसा पता है शताक्षी जी कि पितृपक्ष में 15 दिन का एक ऐसा साइकिल होता है जहाँ ऊपर उनके लिए डोर ओपन होते हैं। जब बहुत सारी अतृप्त आत्माएं जो होती हैं और उनको तृप्ति नहीं मिलती किसी भी रीज़न से, वो हमारे बीच में ही घूमती हैं। फिर वो, जैसे सपोज़ मेरा कोई परिचित है और मेरा कोई पूर्वज है, उसे मुझसे कुछ चाहिए, वो तृप्त नहीं हो पा रहा, वो इस जन्म में किसी शरीर में तो नहीं आ सकता, वो यहाँ पूरे साल के लिए रुका। 15 दिन में उनसे पूछा जाता है क्या आपको वापस आना है? अगर वो जाना चाहते हैं तो वो यस बोलते हैं और वो तब जाते हैं जब हम लोग हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो उनका पूरे विधि विधान से, जैसे श्राद्ध कहते हैं वो करते हैं या तर्पण करते हैं या भोग लगाते हैं। तो सबसे पहले तो पितृपक्ष में आप उन्हें भोग लगाइए और उनसे विनती कीजिए कि हमसे जो भी गलती हुई उसे माफ़ करें और अब आप अपनी आत्मा को सद्गति दें। उसके अलावा अगर आप नहीं जा पाते, जैसे लोग बोलते हैं पितृपक्ष में या गया जी जाइए और आप उन्हें छोड़ आइए, वो पॉसिबल नहीं है। छोड़ने से नहीं, आपको क्या मालूम कि वो कराने वाला पूरा विधि विधान से करा रहा है या नहीं, और आपको ये नहीं मालूम, आप तो सिर्फ अपने पितरों को छोड़ा है कि वो दोष किसका था। हो सकता है आपके गुरु का हो सकता है आपके मित्र का हो। तो उनको आप सबसे एक और आसान तरीका आपको बताती हूँ। अगर आप पूजा कराने कहीं नहीं जा पा रहे, काल सर्प दोष की, पितृ दोष की, तो आप अपने घर में ये नियम बना लीजिए, आपके घर में बनने वाले रोज़ आपके खाने में से सबसे पहला जो गस्सा होगा, निवाला होगा विथ सब्जी, जो भी आपकी सब्जी बनी है उसके साथ आप अलग रखिए, एक थोड़ा सा पानी का भोग लगाइए और उनको मतलब आह्वान कीजिए पितरों का कि आप आइए और इसका भोग लीजिए। फिर आप उसको क्या करें, वो कोई भोग लेने तो नहीं आएंगे, आप उस जो पहला गस्सा या पहली रोटी आपने निकाली, उसको आधा पार्ट आप उसको गाय को दीजिए, 1/4 पार्ट आप उसको कुत्ते को दीजिए और जो आपका 1/4 पार्ट बचा है वो आप छोटे छोटे चिड़ियाओं में, चींटियों में डाल दीजिए। आपका पितृदोष का निवारण वैसे ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी बोली कि थोड़ा सा भोग, हम जो भी बनता है हमारे घर में वो चीज़, क्योंकि कहते हैं कि जो पितृपक्ष का, श्राद्ध का समय जो होता है, 15 दिन जो रहते हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और जब किसी की डेथ भी हो जाती है तो भी, जब तक जैसे गरुड़ पुराण होती है उस समय वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो यही है कि हम अगर उनको गया जी छोड़ भी आए हैं तो भी कहीं ना कहीं हमें उतनी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये उनका ही समय है, तो उनको खुश करने के लिए, ताकि वो सारी चीज़ें, तो वो ये सारे उपाय हमको करने चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो 15 दिन के लिए श्राद्ध का समय जो वही है ना। आप देखिए 15 दिन वो आपके साथ हैं, आपने बहुत अच्छे से उनको पूजा पाठ किया, वो तृप्त हो गए कि चलो ठीक है, माफ़ी भी मांग ली, कुछ गलती हो गई थी और हमारे लिए ये कर तो रहे हैं ना, हमारे परिवार का ध्यान रख तो रहे हैं ना। फिर वो जो 15 दिन का मैं आपको बता रही हूँ ना, वहाँ पर एक ओपन है जो डोर, वो उससे वापस चले जाते हैं। तो जब वो वापस जाएंगे तो चूँकि वो यहाँ नहीं है तो हमें परेशानी नहीं देंगे, और अगर वो वापस जाएंगे इसका मतलब वो आपको ब्लेसिंग्स दे के ही जाएंगे, तो आपका पितृदोष वैसे ही ठीक हो जाएगा। अब बहुत सारी जगहों पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी होते हैं, शादियां नहीं हो पाती, उम्र भी हो जाती है, तो क्या इससे भी वास्तु का कुछ कनेक्शन रहता है? मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके यहाँ शादी नहीं हो रही। अब मैंने उनके घर जब घर जाके देखा तो मैं आपके दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगी कि वो अपने घर में भी चेक करें, क्या आपके घर में साउथ में पानी है? क्या आपकी स्टेयर्स के नीचे, सीढ़ी के नीचे, कई लोग देखना वॉशरूम बना लेते हैं कि ये जगह खाली है इसमें बाथरूम बना लो, क्या आपके घर में बाथरूम है? क्या आपके घर में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में प्रॉब्लम है? नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर में प्रॉब्लम मतलब नॉर्थ वेस्ट में आपने बहुत सारा बड़ा सा कोई कमरा या बेडरूम तो नहीं बना लिया है अपना। तो जिन बच्चों का शादी होनी है, अगर ये उनके रूम्स वहाँ पर हैं तो उनके घर में ज़रूर शादी से रिलेटेड दिक्कत होगी, और इसको हम वास्तु से रिलेटेड ही बोलेंगे। तो वास्तु शास्त्र का या वास्तु का बहुत महत्व होता है हमारे घर के रिलेशनशिप में भी। अगर आप कहते हैं कि हम साउथ की दिशा में, ऑनर जो मकान का मालिक है, जो सर्वे सर्वा है, उसका कमरा हम साउथ में रखते हैं ताकि लोग उसकी इज्जत करें, घर में बाकी मेंबर, उसका स्थायित्व वहाँ बना रहे, वर्चस्व बना रहे। अगर वो साउथ में नहीं है और अगर वो वेस्ट में या नॉर्थ में है मकान के मालिक का, तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी।
ये मैंने कईयों बार देखा है। तो वास्तु के हिसाब से आप अपने रूम बनाइए, और जिन बच्चों की शादियाँ होनी है उनके रूम बनाइए। तो बेशक उनकी शादी लेट हो रही होगी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो हो जाएगी। अभी कमरों की भी बात करी हमने, तो अगर क्योंकि सोने को लेकर भी डायरेक्शन देखी जाती है कि हमें इस दिशा में पैर नहीं करने चाहिए, इस दिशा में सर नहीं करना चाहिए, तो कौन सी दिशा उस चीज़ के लिए भी सही होती है? हम जब सोते हैं तो हमारे सर का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ की या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, नॉर्थ या वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ईस्ट में सूर्योदय होता है तो बहुत अच्छी ऊर्जा ईस्ट की रहती है, एनर्जी ही अलग होती है। तो हम ईस्ट की तरफ दिशा में अपना सिर करके सोएं। अगर हम साउथ की तरफ सिर करके सोते हैं तो समृद्धि का डायरेक्शन है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम नॉर्थ में सिर करते हैं तो नॉर्थ में कहा जाता है कि चुंबकीय पहाड़ हैं, तो हमारे सर की जो हमारी एनर्जी है वो सारी, जैसे हम दो मैग्नेट को आपस में रखेंगे तो वाइब्रेट होती है, सेट नहीं हो पाती। तो सेम पोल पे अगर हम सोते हैं तो हमारे सिर में और वहाँ के जो डायरेक्शन में उसी तरह की फ्रीक्वेंसी मैच होंगी और हमारे को बहुत अच्छी नींद नहीं आएगी। तो आप अगर सिर करके सोना है आपको, तो साउथ में आप अपना सर रखिए, नॉर्थ में पैर रखिए, या ईस्ट में सर रखिए, वेस्ट में पैर रखिए। ये चीज़ जैसे अभी आपने बीच में बोली कि नींद सही से नहीं आएगी अगर आप गलत दिशा में रखेंगे, तो ऐसा मतलब कई बार ऐसे, तो अगर मैं खुद की बात करूँ, ऐसे बहुत लोगों को सपने भी आते हैं, मुझे तो खैर नहीं आते, टचवुड अच्छी बात है कि बुरे सपने भी नहीं आते, अच्छे भी नहीं आते, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बहुत गहरी नींद में हो, लेकिन आप बहुत गहरी नींद से एकदम झटक के उठे हो कि आपके साथ या तो आप ऐसा फील होता है कि आप कहीं किसी जगह से गिर गए हो, तो ये भी शायद उसी के डायरेक्शन के कारण ही होता है कि हमारा सही डायरेक्शन में सही सर नहीं होता, ये उसी के कारण होता है। कई बार ये उस वजह से भी होता है कि हमारे आसपास कोई बात चली और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गई, तो हमें रात में वो दिखा। लेकिन अगर जिन्हें सपनों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या नींद नहीं अच्छे से आ रही है, तो आप चेक कीजिए क्या आपका सर का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ है या नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। क्योंकि वो दिशा ऐसी है कि वायव्य कोण है, वो दिशा ऐसी है कि जहाँ विचलन ही विचलन होना है, तो आपको नींद कैसे अच्छी आ सकती है। तो अगर आप वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में सोते हैं, या मान लीजिए आपका वेस्ट में रूम है और वेस्ट की वॉल पे ही कोई खिड़की है, तो उस खिड़की को बंद करके सोइए। आप जो बोल रहे हैं, कई बार इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको सेट करके बताऊं कि मैं उसमें जोड़ना चाहूँगी कि कई मैंने छोटे बच्चे देखे हैं जो कमरे में रात में अचानक उठ के रोने लगते हैं, और उनके मुझे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा डर के उठ गया। मैंने उनके यहाँ अधिकतर में 99% यही पाया है कि अगर वो वेस्ट की तरफ उनका रूम है और वेस्ट की तरफ कोई विंडो है और वो विंडो रात में खुली है, तो वो आपको भी डर लगेगा उसमें और बच्चों को भी डर लगेगा, क्योंकि वो विचलन की जगह है। तो आप उसको बंद करके सोइए, तो आपको नींद फिर अच्छी आएगी। जैसे अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो लोग शुरुआत के दिनों में किस तरीके से, अगर हम पूछूं मैं आपसे कि किस तरीके से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ नवरात्रि में बिल्कुल भी ना हो? क्योंकि दिवाली का भी समय आ रहा है, लोग सफाई भी करने लग जाते हैं कि साफ़ सफाई नवरात्रि से, क्योंकि श्राद्ध में तो हम कुछ ऐसे नहीं कर सकते, तो वो धीरे धीरे करके, तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि हम नवरात्रि में ये चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड करें? नवरात्रि में सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा संयम और संतुलन से रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर माँ को अपने घर में बिठा रहे हैं या माँ का पर्व है, तो हमें उनको पूरी श्रद्धा और आशीर्वाद उनका लेने के लिए ही हमें उन्हें वहाँ पूरी ऊर्जा से बिठाना है। तो सबसे पहले आपके घर में अगर सफाई भी चल रही है तो अपने मंदिर को सबसे पहले साफ़ रखें। मंदिर में लोग इकट्ठा करके कचरा रखते जाते हैं सारे कमरों का, और कमरों की सफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं करें। आप मंदिर को पूरा अच्छे से साफ़ सफाई से रखें। दूसरी चीज़, आप जैसे दिया लगाते हैं, मैंने आपको बताया साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए, लेकिन दिए की जो जोत होती है वो आप ईस्ट की तरफ रखिए या नॉर्थ की तरफ रखिए। उसके अलावा वेस्ट या आप साउथ की तरफ उसकी जोत नहीं रखें। तो दिया लगाने का तरीका आप अच्छे से रखिए। और दूसरी चीज़ मैं अगर आपको कहूँ, जैसे मैंने आपको कलश का बोला, तो जो आप पूजा कर रहे हैं वो एनर्जी पूरी कलश के थ्रू ज़मीन में नहीं जानी चाहिए। कलश को एक आप ऊपर उचित स्थान पे रखिए। और इसके अलावा आप लोग मदिरा पान करते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इन सारी चीज़ों के नियमों का पालन करें। स्वल्पाहार लें, व्रत करते हैं लोग तो व्रत करें, ताकि वो माँ की ऊर्जा आप में आए, आप में समाए और आपको आशीष दे। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।
अब नवरात्रि में ये चीज़ कन्या भोज जो होता है वो भी एक बहुत अच्छा रिचुअल भी माना जाता है कि 9 देवियों को हम बिठा के कन्या भोज करवाएं। और नवरात्रि में तरह तरह से लोग पूजा पाठ भी करते हैं। अष्टमी किसी के यहाँ पूजी जाती है, किसी के यहाँ नवमी पूजी जाती है। तो उस पूजा पाठ में भी कोई अलग से हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये हमें करना चाहिए? हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो छोटी कन्याएं होती हैं, 10 वर्ष से छोटी जो कन्याएं होती हैं, वो माँ का ही रूप होती हैं। तो हम उनको माँ के रूप के स्वरूप उनकी पूजा करते हैं, उन्हें घर बुलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब इसमें मैं आपको बस यही कहूँगी, जैसे अष्टमी और नवमी अलग अलग पूजा होती है, तो अष्टमी और नवमी जिनके यहाँ पूजती है, इसका मतलब उनकी वो कुल देवी पूज रही हैं। वो अष्टमी नवमी नवरात्रों की देवी नहीं पूजती, वो उनकी कुल देवी पूजती हैं। तो मैं सभी को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके यहाँ अष्टमी या नवमी जो भी होता है, वो आपकी कुल देवी या कुल देवता की पूजा का ये दिन है और उन्हें आप ज़रूर पूजें और बहुत अच्छे से पूजें। उन बच्चों को तो आप घर में बुलाते ही हैं और आपके घर की जो माँ हैं उन्हें आप ज़रूर पूजें, तो वैसे ही आपकी माता रानी आपसे प्रसन्न रहेंगी। मैंने ऐसा कई बार कई जगह से ऐसे सुना है कि हम पूजा करते तो पंडित जी ने ही कहा है जैसे गणेश भगवान को सफ़ेद चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद फूल या सफ़ेद मिठाई। तो क्या माता जी में भी ऐसी कुछ चीज़ होती है कि हमें ये चीज़ का भोग, या क्योंकि कहते हैं शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें, तो ऐसा माता जी को लेके भी कोई बात होती है? माता जी देखिए माँ हैं, माँ तो हर तरह से प्रसन्न रहती है। थोड़ा नाराज़ भी अगर हो जाएगी ना माँ, तो वो फिर भी आपको आशीष ही देगी। लेकिन मैं माँ के लिए बस ये कहूँगी, आप जो भी चढ़ाएं मन से चढ़ाएं, क्योंकि माँ के उसमें अगर हम हलवा बनाते हैं तो हम चने भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नमक नहीं चढ़ा रहे या हम उनके लिए मीठा नहीं चढ़ा रहे। तो माँ को आप सब स्वादिष्ट भोग लगाइए, लेकिन सबसे अच्छा जो माँ के लिए भोग है वो हलवे का है, या फिर जो सफ़ेद अपने चमचम आते हैं, रसगुल्ले आते हैं, उनका है। आप वो भोग लगाएं तो वो माँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं वापस अगर घर की बात करूं तो लोगों के घर में तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, आंगन में रखते हैं, बाहर लगाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर में लोग नकली पौधे भी लगाते हैं, बॉन्साई जो होता है वो चीज़ भी लगाते हैं। तो क्या जो नकली पौधे लगाना सही होता है अपने घर के अंदर? प्लांट क्या है? एक लिविंग थिंग है, आप भी जानते हैं। और प्लांट जिन लोगों का मैं कहती हूँ, अगर 5 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक है ना, तो आप अपने घर में पौधे लगाइए। अगर नकली लगाएंगे ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो पौधे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे आपको तरक्की देते हैं, समृद्धि देते हैं। तो आर्टिफिशियल प्लांट क्यों ही लगाना? आप अपने घर में ओरिजिनल प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन अगर घर में लगाते हैं तो नॉर्थ के डायरेक्शन में या ईस्ट के डायरेक्शन में प्लांट नहीं लगाएं। लगाना है तो वहाँ तुलसी का पौधा लगाएं, और साउथ के डायरेक्शन में आप बड़े प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। मैं बोनसाई के पक्ष में नहीं रहती हूँ। बोनसाई मतलब क्या कि आपको बोना कर दिया, आपकी ग्रोथ को हम वहीं दबाते जा रहे हैं। तो क्या हम हमारी ग्रोथ को दबाना चाहेंगे? नहीं। तो आप बोनसाई प्लांट लगाने से बचें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर एक चीज़ और पूछूं, जो मिरर प्लेसमेंट होता है, लोग ऐसा कहते हैं कि बिस्तर से अगर हम उठ रहे हैं तो हमारे एकदम सामने मिरर नहीं होना चाहिए। तो मिरर प्लेसमेंट क्या चीज़, कहाँ लगना चाहिए? मिरर प्लेसमेंट हम क्यों लगाते हैं कि एक तो उसमें हमारा चेहरा दिखे सबसे पहले। अगर बिस्तर से सामने हम उठते हैं और मिरर रहता है तो वो हमें स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है। तो अगर आपके घर में मिरर ऐसी जगह लगा है जहाँ आपके बेड से दिखता है, तो या तो आप उसे ढक के रखिए, जब आप उठ रहे हैं तब बस, जब आप तैयार हो रहे हैं बस तभी आप उसको देखिए, अदरवाइज़ उसको पर्दा डाल के रखिए। कोशिश कीजिए कि मिरर आपका ऐसी जगह पर ना हो। फिर भी अगर आपको मिरर लगाना है तो आप नॉर्थ की या ईस्ट की वॉल पे लगाइए, साउथ की और वेस्ट की वॉल पे मिरर लगाने से बचिए। अब अगर मैं एक आखिरी सवाल पूछूं, मैंने बीच में आपके इंट्रो में कहा था कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, तो न्यूमरोलॉजी अगर छोटे से समझाना चाहेंगी तो क्या होती है न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी मतलब आपके जो जन्म दिनांक है उससे आपके बारे में सब कुछ पता करने की विधि होती है न्यूमरोलॉजी। अंकों का कैलकुलेशन होता है। आपके हाथ में आपका जन्म दिनांक और आपका मृत्यु दिनांक नहीं है, बाकी उसके बीच की पूरी ज़िंदगी आपके बीच की है। तो हम जो नंबर लेके पैदा होते हैं वो हमारे प्रारब्ध से हम लेके पैदा होते हैं। तो उनकी जो गणना है और उसके रास्ते हमें अब इस जन्म में या इस लाइफ में आगे कहाँ जाना है, वो पूरी जो गणना है वो न्यूमरोलॉजी से की जाती है। तो आप कह सकते हैं कि एक नंबरों का खेल है
वो है न्यूमरोलॉजी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ हो जाती, वास्तु हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी, जिनको हमें थोड़ा थोड़ा मानना चाहिए। तो श्वेता जी, आपसे आज बात करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, नवरात्र के पर्व पर हम क्या चीज़ करें, क्या चीज़ ना करें, वास्तु अनुसार हम हमारे घर में क्या चीज़ रखें, क्या चीज़ें अवॉइड करें, ये हमने जाना। सारी बातें हमने श्वेता जी आपके साथ जानी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका BSTV के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए BSTV के साथ।